Yes, my dear students. So is there any idea? So today our topic is recurring decimals. Okay, what do you mean by recurring decimals? Recurring decimal, right? देखिए, generally yesterday already I told you about the fraction. Okay, what do you mean by fraction? Yes, fraction when the number is written in the form of p upon q, okay, where p and q both belong to natural number and the value of q should never be equal to 0 if any number follows these three conditions, then we can say that the numbers are in the form of fraction. Okay, second concept is decimal fraction. Decimal fraction means what? A fraction whose denominator is power of 10. Okay, a fraction whose denominator is power of 10. ओके, पावर ऑफ 10 इन द सेंस, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल है, एग्जांपल में हाँ 6 upon 10, so this can be written here 0.6, so this is a decimal fraction. Also we have 6 upon 100, so again we can write it down like this 0.06. ओके, तो ये सभी क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस है। नाउ अब यहाँ से आते हैं हम यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल। अब अगर कि मान लीजिए ये डेसिमल फ्रैक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर है 0.6 है, तो डेसिमल के बाद केवल देयर इज सिंगल डिजिट। यहाँ अगर कि हम देखते हैं तो 0.06, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है। ये सभी जो टर्म्स हैं जो कि डेसिमल के बाद आ रही वो फाइनाइट टर्म्स हैं। फाइनाइट टर्म्स बोलते हैं। क्यों फाइनाइट टर्म्स है? क्योंकि ये 0.6 के बाद आगे और कोई नंबर नहीं है, या फिर यहाँ पे 0.06 के बाद आगे और कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये सब फाइनाइट टर्म्स है। बट देयर आर सर्टेन नंबर्स हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स जस्ट आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर फ्रैक्शंस तो होते हैं, लेकिन उनको डिवाइड करने के बाद उनके जो डेसिमल फ्रैक्शंस आते हैं ना, उसमें रिकरिंग नंबर्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ तो ये 6 upon 10 है ना, 6 upon 10 क्या है यहाँ पे p upon q के फॉर्म में है। एक और नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 upon 3। अब क्या इस 2 upon 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलता है 0.666666 एंड 6 मिलता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका मतलब ये नंबर जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो देखिए यहाँ पर ये डेसिमल फ्रैक्शन तो है, लेकिन इसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, राइट? रिकरिंग डेसिमल। तो यहां पर देखिए ये भी 6 upon 10 एक फ्रैक्शन है, p upon q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.6, जो कि फाइनाइट टर्म है डेसिमल के बाद। ठीक है, यहां पर भी डेसिमल का फाइनाइट टर्म्स है, 0.06 के बाद कंप्लीट हो गया, आगे और डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर कि हम देखें 2 upon 3 को डिवाइड करते जाएंगे तो वो जाएगा इनफाइनाइट तक, राइट? इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल पार्ट रिकर होता है, मीन्स रिपीट होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो और कंटिन्यूसली रिपीट होते चले जाएं इनफाइनाइट तक, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। कौन कौन से हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा। रिकरिंग डेसिमल्स अगर किसको हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं, फर्स्ट इज प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, और सेकंड हो जाएगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स।
अब ये पेयर और मिक्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद, ठीक है, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.66666, ये अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के ठीक बाद जो नंबर अगर कंटिन्यूसली रिपीट हो तो उसे हम बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। क्या कहलाता है? प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक, डेसिमल के ठीक बाद अगर कोई नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 0.252525 और ये जा रहा है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स विच आर बीइंग रिपीटेड, जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन है तो कंटिन्यू ना, 0.25252525 रिपीट हो, मतलब ये डेसिमल के बाद जो 25 है वो कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, इसलिए यह भी एक प्योर रिकरिंग डेसिमल है। तो जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर डेसिमल के बाद अगर जो नंबर है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो तो उसे हम बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। याद रखना, इसमें डेसिमल के ठीक बाद से नंबर रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। ओके, सेकंड ये कि अगर कहीं मान लीजिए हम बात करें यहाँ पर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में, तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि when the number or the digits doesn't repeat just after the decimal but it repeats after some digits. For example, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक एग्जांपल है 0.254545454 and it goes up to infinite. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 है और 2 के बाद यहाँ पे जो डिजिट है यहाँ पे 54545455 ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? प्योर रिकरिंग डेसिमल में डेसिमल के ठीक बाद से ही नंबर रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में डेसिमल के बाद कुछ डिजिट को छोड़ करके वो नंबर्स रिपीट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में यहां तक स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए नॉर्मली अगर कि हम बात करें, अगर हमारे पास डेसिमल के बाद फाइनाइट टर्म्स है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे 0.6 को 6/10 वापस लिख सकते हैं, 0.06 को हम 6/100 वापस लिख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस? ये भी तो है ना, फ्रैक्शन है ना, ये किसका फ्रैक्शन है? 2/3। तो इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं क्या? इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये इसको डिवाइड करते हैं 6/10 के डिवाइड करके 0.6 आएगा, 0.6 को वापस 6/10 ला सकते हैं क्या? इसे भी हम ला सकते हैं क्या? 2/3 इज इक्वल टू 0.66666, बट क्या 0.66 को सॉल्व करके हम 2/3 ला सकते हैं क्या? फ्रैक्शन है, नहीं याद रखना, ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं बताइए? तो इसके लिए क्या है कि एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चूंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, कैसा फ्रैक्शन है? प्योर रिकरिंग डेसिमल वाला फ्रैक्शन है। अब इसको हम अभी जो डेसिमल फॉर्म में है, प्योर रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में, इसको हमें चेंज करना है या कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने भैया एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि 0.66666 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब क्या मैं इसको वापस से कन्वर्ट कर सकता हूं क्या P/Q के फॉर्म में? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, ओके, x इज इक्वल टू 0.66666 अप टू इनफाइनाइट है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के ठीक बाद ऐसे कितने डिजिट्स जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं? सिंगल डिजिट है यहाँ पर, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं यहाँ पर, चूंकि डेसिमल के ठीक बाद से जो डिजिट है 6 वही रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं सिंगल
आई मीन 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट होते मैं 100 का मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो इस डेसिमल को मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है। मैंने आपको कल बताया था अगर किसी भी डेसिमल नंबर को पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। तो जैसे ही मैं इस डेसिमल फ्रैक्शन को पावर ऑफ 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा। तो सेकंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 सॉरी बाय 10, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी हैव 10x इज इक्वल टू, अब ये देखिए डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। Now we have 6.6666. It goes up to infinite. This is equation number 1. This is equation number 2. Okay? अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.666 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, नाउ हियर माइनस, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा केवल 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 2/3। आया कि नहीं आया? अब इसके मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको मैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। Suppose we have another example. Example number 2 is मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर है 0.24242424 and it goes up to infinite, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास। अब ये कैसा डेसिमल है, प्योर रिकरिंग डेसिमल है या मिक्स रिकरिंग डेसिमल है? प्योर रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें डेसिमल के ठीक बाद से जो 2 डिजिट्स हैं 2 4 ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो ये तो समझ में आ गया कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है एंड वी कैन कन्वर्ट दिस प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.242424 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो 0.24 है डेसिमल के ठीक बाद यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, डेसिमल के ठीक बाद से जितने डिजिट रिपीट होते हैं ना वहाँ तक मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो मुझे 2 डिजिट्स लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 वी हैव 100x इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा 24.242424 एंड अप टू इनफाइनाइट। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए इसको यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सेपरेटिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सो वी हैव, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको वापस यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.242424 अप टू इनफाइनाइट। लेट अस सब्ट्रैक्ट हियर। सो वी हैव, ध्यान से देखिएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24/99। नाउ वी कैन डिवाइड दिस बाय 3, सो 3 8 and 3 33, right? So 8/3 is the fraction form of 0.24242424। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.2424 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/33 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल एक और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 0.123 ओके 123 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्या ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है या मिक्स रिकरिंग डेसिमल है? प्योर रिकरिंग डेसिमल है। इसका मतलब ये हो जाएगा
कि दिस प्योर रिकरिंग डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बना सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर डेसिमल के ठीक बाद देयर आर 3 डिजिट्स विच आर रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी डिजिट्स हैं। एक काम करते हैं, अब मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले मान लीजिए यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.123 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ आई नीड टू शिफ्ट दिस डेसिमल 3 प्लेसेस राइट साइड। तो 3 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो 2 डिजिट शिफ्ट करते, सिंगल डिजिट रिपीट होता तो सिंगल प्लेस को शिफ्ट करते डेसिमल को लेफ्ट टू राइट। अब इसको जैसे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 123.123 and it goes up to infinite. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. Subtracting equation number 1 from 2, we have x is equal to 0.123. So we have, ठीक है, ये हो जाएगा 999, x is equal to 123. Okay, therefore x is equal to 123/999। इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं 3 से, सो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा एंड 3 3 3 ज़ा, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि 41/333 इज इक्वल टू 0.123 ये तो सिंपल मेथड हो गया। एग्जाम में इतने डिटेल मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको इससे या इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट मेथड आप थोड़ा समझिए शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 0.6 वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.666666 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 0.6 बार, या देखिएगा यहाँ पर 0 पॉइंट लगा हो ना, यहाँ पे 0.6 बार। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 0.6 है उसके ऊपर मैंने बार लगाया। बार रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ये जो डिजिट है 6 वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 0.6 का बार लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 0.6 का जो बार है ना, इसको हमें क्या करना है, ये शॉर्टकट मेथड है जिसमें सबसे पहले आपको नंबर जो डेसिमल ऑफ मैंने बार के फॉर्म में लिखा है ना, उस नंबर को या उस डिजिट को हमें विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिखना है। So first rule is what? Write down the number without decimal without bar। तो मैंने इस नंबर को विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिख लिया यहाँ पर, हो गया। अब इस नंबर को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, तो जितने डिजिट डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट होंगे हर एक डिजिट के लिए उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, सो 2/3 आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम आंसर में लैंड करते हैं इससे। ये सब मेथड आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट मेथड, एकदम सिंपल। एक और एग्जांपल यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल इज, जैसे मैंने लिखा है 0.242424 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर है 0.242424 इट गोज अप टू इनफाइनाइट है। इस नंबर को सबसे पहले लिखेंगे 0.24 का बार, ठीक है, 0.24 का बार। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार, रूल तो यही बोलते हैं ना यहाँ पे। तो इस जो 0.24 है
का बार है, इसे हम लिखेंगे विदाउट डेसिमल विदाउट बार, सो वी हैव 24. नाउ डिवाइड दिस. अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, 2 डिजिट्स. तो इस 2 के लिए 9, इस 4 के लिए भी 9. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 and 9. अब इसको डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 2 + 4 6 होता है, 6 मतलब 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और ये 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा एंड 3 33 जा, यही इसका आंसर है. कितना सिंपल है. तो विच मेथड इज बेस्ट. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है यहाँ तक. वेरी गुड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं. यहाँ पर 0.123 वाला, ये यही बताया था साइड में, पर ध्यान से देखिएगा. इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि 0.123 और 123 अप टू इनफाइनाइट है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे. सबसे पहले राइट डाउन द नंबर यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बार. तो सबसे पहले यहाँ पे 0.123 हो जाएगा और इसको हमने बार लगा दिए, लगाए बार. अभी कुछ ऐसा हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार. तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार. सो वी हैव 123 डिवाइडेड बाय, फॉर एवरी डिजिट ओके आई एम गोइंग टू प्लेस 9. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 9. देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर पे लैंड करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे आता है 123.999. हो गया ना. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 41/333. यही इसका आंसर है. सेकंड्स में बनता है. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. आपको एग्जाम में केवल शॉर्टकट मेथड का ही यूज करना है. ठीक है, चलिए अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. ध्यान से देखिएगा. देखिए जैसे मान लीजिए सम एग्जांपल्स देख लेते हैं ना भाई. एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको देखने से बताने से पहले मैं आपको एक और इसमें फैक्ट बताना चाहूँगा कि 0.6 का बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर डॉट. याद रखिएगा दोनों का मतलब सेम होता है. किसी एग्जाम में बार लगाया था, किसी के ऊपर यहाँ पे डॉट लगा देगा. जिस नंबर के ऊपर डॉट लगे रहेगा वही डिजिट बस रिपीट होगा. याद रखिएगा. ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. 0.123 यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे 0.123. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, सब रिपीट हो रहा है बीच में. ठीक है इंक्लूड हो गया उसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना, वो हो गया. चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ. एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है. जैसे मान लीजिए हमारे पे एग्जांपल है. फर्स्ट एग्जांपल 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.2 का बार. अब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, अब ये डेसिमल फ्रैक्शन तो प्योर रिकरिंग डेसिमल है. तो जैसे इसको लिखेंगे तो इसका जो सोल्यूशन क्या होगा. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये 0.6 बार है, मैंने आपको बताया था राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार. सो दिस विल बी इक्वल टू 6/9, दिस विल बी इक्वल टू 7/9 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू 2/9. ठीक है, आप सबका एलसीएम निकाल देते हैं. सो एलसीएम विल बी 9, सबका एलसीएम हो जाएगा 9. सो हियर 6 + 7 + 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पर 15/9, और एल्स इसको हम कर सकते हैं 3 5 जा 3 3 जा. ठीक है, ये इसका आंसर होगा 5/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में. ठीक है, 5/3, या इसको हम लिख सकते हैं 1.67. ये इसका आंसर है. एकदम सिंपल कन्वर्जन हुआ. ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है 0.4
47, सॉरी 0.4 से मत लिखिए, इसको 2.4 से लिख लीजिए। 2.47 का बार, याद रखना यहाँ पे थोड़ा पॉइंट है, छोटा दिख रहा है, ठीक है, प्लस 3.53 का बार, 3.53 का बार प्लस 0.05 का बार, 0.05 का बार है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पर अभी तक मैंने आपको केवल डेसिमल के बाद नंबर से बताए थे, यहाँ पर डेसिमल के पहले इंटीजर भी है कि नहीं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2.47 का बार, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर और डेसिमल पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। सो वी हैव 2 प्लस 0.47 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर बार है, ये इंटीजर पार्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 को प्लस कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 2 प्लस 0.47 का बार प्लस 3 प्लस 0.53 बार प्लस 0.05 का बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5, क्योंकि इंटीजर के साथ इंटीजर को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 5, नाउ वी हैव 0.47 बार प्लस 0.53 का बार प्लस 0.05 का बार। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे 47/99 प्लस 53/99। देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर प्योर रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा प्लस 5/99, ठीक है। आप चाहे तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सबको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, अब सबका एलसीएम कितना आने वाला है, यहाँ पर सबका एलसीएम आ जाएगा 47 प्लस 53 प्लस 0.5/99। सो वी हैव 5 प्लस, सबको ऐड कीजिए, कितना आता है यहाँ पे 105, 105/99, ओके। इसको देखिए 5 प्लस 1 6 होता है, 6 जो 3 से डिवाइड होता है, मतलब न्यूमरेटर 3 से डिविजिबल है, और ऑलरेडी 99 तो 3 से डिवाइड होता ही है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा एंड 3 33 ज़ा, बस इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा 5 एंड 35। आप चाहें तो इसको एक बार और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आता है यहाँ पर 5 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 33 कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आएगा। देखिए आप इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा, अगर मैं 35 को डिवाइड करता हूँ, देखिए इसको आपको एग्जाम में करके देखना पड़ेगा, 35 इज डिवाइडेड बाय 33, 1 ज़ा हो जाएगा 33, यहाँ बचा 2, डेसिमल लगा के 0 लगा लीजिए, फिर से 0 चले जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं, तो 33 6 टाइम चले जाएगा यहाँ पे, 6 इज 18 कैरी और 1, 6 इज 18 प्लस 1 19, फिर से हमको यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 20 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बचेगा, फिर से हमारा 06 आएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको फिर से देखो ये 2 आ गया ना यहाँ पे, हमने फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगा दिए, फिर 0 टाइम डिवाइड करेंगे इसको, ये 2 हो जाएगा, फिर इसको एक और 0 लगाएंगे, फिर 6 टाइम्स हो जाएगा। इस प्रकार से 1.060606 का बार आएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, 1.06 का बार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फिर से अलग अलग कीजिए, तो 5 प्लस 1 6, 6.06 का बार इसका आंसर होगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इंटीजर पार्ट है, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हो जाएगा 0.06 का बार। इसका मतलब इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आने वाला है 6.06 का बार, ठीक है, बना लीजिए इसको। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा,
एक एग्जांपल है 3.57 बार इंटू 0.4। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 और प्लस 0.57 का बार और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी के फॉर्म में इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले इसको क्या कर सकते हैं, अभी ये बार के फॉर्म में है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 57/99 नाउ ब्रैकेट क्लोज इनटू 0.4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको ब्रैकेट सॉल्व करना आसान हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 12 मीन्स 1.2 प्लस, अब इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 22.8 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 22.8, 5 7 4 28 2 5 4 20 22, तो ठीक है 22.8 अपॉन ये हो जाएगा 99, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 22.8 को 99 से डिवाइड करने में कितना आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.23030, ठीक है। ये दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.2 है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये इसको लिख सकते, या तो इंटीजर पार्ट एक ही है और ये 2 इधर चले जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.43030, 43030, यहाँ पर जो 3030 है ना वो रिपीट हो रहा है। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.430 का बार लगा सकते हैं, ठीक है। 1.30 का बार लगा सकते हैं। एक नोट रखना है, इसके ऊपर डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा करके देखिए कैलकुलेटर से, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर, ये कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं 29.55 का बार। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं 29.55 बार डिवाइडेड बाय, यहाँ दिख तो रहे ना आप लोग को 0.1 का बार। डेसिमल बहुत छोटा दिख रहा है ना, डेसिमल थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक है। अब ये नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हम काम करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा 29 प्लस ये हो जाएगा 0.55 का बार डिवाइडेड बाय, हम चाहे तो इसको पहले एक ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए और ये हो जाएगा 0.1 का बार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 29 प्लस 55 अपॉन 99। अब इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है हमें 0.1 बार से, इसको भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 0.1 बार को क्या लिखेंगे 1/9, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29 प्लस 55 अपॉन 99 डिवाइडेड बाय 1/9, ठीक है। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 55 अपॉन 99 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/1। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। पहले आप 29 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 9 9 सा 81, ठीक है। 8 हुआ, 9 2 सा 18, 18 प्लस 8 26, तो 261 प्लस, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55
अपॉन 99 इंटू 9, ठीक है। तो ये 11 5 ज़ा 11 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाता है 261 प्लस 5 इज इक्वल टू 266, ठीक है। ये इसका आंसर है, राइट। बना लीजिए। हाँ जी, हाँ, 29 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 261 प्लस 55 और 99 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा 0.6, इसका आप लोग मुझे आंसर चाहें तो ओरली भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 है ना, हाँ ठीक है। देखिए 0.6 बार प्लस 0.7 प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 का बार, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, हाँ तो ये हो जाएगा 0.53 बार डिवाइडेड बाय 0.1 का बार है, इसका आंसर कितना आएगा ये देख लेते हैं। वन मोर एग्जांपल वी कैन हैव हियर 0.45, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर यहाँ पे 5 देख लीजिए, 0.45 का बार इंटू 0.1 का बार, बना के देखिए इसको, ठीक है। इसको सच हाँ देख लेते हैं पहले। यहाँ पर ये हो जाएगा 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 प्लस 3/9, सबको सॉल्व कीजिए। सो वी हैव, देखिएगा ध्यान से, 7 6 13 13 प्लस 8 21 प्लस 3 24, सो ये हो जाएगा 24/9। सो 3 8 ज़ा 3 3 ज़ा, इसको लिख सकते हैं 2 एंड 2/3, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकता है, या फिर इसको और ऐसे लिख सकते हैं 2.6666 का बार। 2/3 को 0.666 लिखते हैं ना, ये इसका आंसर है। इसको और अगर चाहे फाइनली तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.6 का बार, आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 0.55 का बार है, तो राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार, सो वी हैव 55/99, और ये हो जाएगा डिवीज़न 1/9। इसको पहले सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, नहीं होगा तो पहले आप पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। सो वी हैव 55/99 इंटू 9/1, तो डिवीज़न को जैसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ये चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 11 5 ज़ा 11 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा, सो हमारा आंसर है यहाँ पर 5, ठीक है। ये इसका आंसर है। एक और देख लीजिए यहाँ पर, ये कैसे बनाएंगे, 0.45 का बार है, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 45/99 इंटू 1/9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे बार को हटा दीजिए पहले आप, ये हो जाएगा 45/99 इंटू 1/9, ठीक है। ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा, तो ये आंसर हो जाएगा 5/99, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.05 का बार, वापस से लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। चलिए, ये जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए थे, ये सभी के सभी एग्जांपल्स थे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स
प्योर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स का। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए देखिए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जांपल्स, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 0.177, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पर 0.17777 अप टू ये जाता है इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब इसको हम पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताया था, इसको डिटेल मेथड कैसे बनाते हैं। डिटेल मेथड तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 0.17777 अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल है, इस मिक्स रिकरिंग डेसिमल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को पहले जो डिजिट रिपीट नहीं होता उसके पास लेके जाते हैं, राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, हाँ सबसे पहले हम यहाँ पर इस डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 2 डिजिट्स रहता तो 100 का मल्टीप्लाई करके लेकर जाते। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे कि इस डेसिमल को सिंगल डिजिट लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा 1.7777 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया। अभी पहले जो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा है, अब क्या करेंगे, चूंकि आप देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर जो डिजिट सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए अभी डेसिमल को वापस यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो फिर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और वापस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 10 10 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17.7777 अप टू इनफाइनाइट। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सो वी हैव, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.7777, ये जाता है अप टू इनफाइनाइट तक। इसको जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना, 90x इज इक्वल टू 16, और ये सभी इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16/90, इसको और सॉल्व करेंगे 2 से चले जाएगा, ठीक है। सो 2 8 जा एंड 2 45 जा, और एक किसी से कैंसिल होगा नहीं, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 0.17777 को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 8/45, ठीक है। ये इसका एक डिटेल मेथड है, एग्जाम में इस मेथड से भी नहीं बनाना है, इसका एक शॉर्टकट मेथड बताया था मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर 0.17777 अप टू जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस पूरे नंबर को हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा 0.17, और चूंकि 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 7 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है यहाँ पर कि राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 17 हमने कर दिया यहाँ पर विदाउट डेसिमल विदाउट बार, ये 17 हो गया। इसमें माइनस करेंगे जो डिजिट रिपीट नहीं होता है, कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 1, तो 1 को इसमें से डायरेक्ट माइनस करेंगे, अपॉन डिवाइड करेंगे जो रिपीट हो रहा है उसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट क्या लेते हैं, 9, तो यहाँ पे हम उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 7 के ठीक पहले एक सिंगल डिजिट है,
जो रिपीट नहीं हो रहा है, उस डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। याद रखिएगा, जो रिपीट होगा उसके लिए 9 और जो रिपीट नहीं होगा उसके लिए 0। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/90। आया क्या हमारे पास 16/90? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 8/45। कितना आसान हो गया अभी है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 0.125454 12545454 अप टू ये कहाँ तक जा रहा है? इनफिनिट तक जा रहे हैं आप। अब देखिए, ये एक एग्जांपल है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में, जिसमें 0.12 रिपीटिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद जो नंबर आ रहा है 545454 ये रिकरिंग है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले काम क्या करते हैं, राइट डाउन द नंबर। ठीक है, पहले राइट डाउन द नंबर विथ बार देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1254 के ऊपर बार लगा देते हैं, यही तो डिजिट रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए और लिखिए राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार। सो ये हो जाएगा 1254। हो गया, हमने नंबर को विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 12 रिपीट नहीं हो रहा तो 12 को माइनस कर देंगे। फिर डिवाइड करेंगे, जो डिजिट या जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके बदले हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट 9। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं मतलब 99 लगाएंगे, तो हो जाएगा 99। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उसके बदले 0 रिप्लेस करेंगे, तो जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 और जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0 रिप्लेस करेंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1242 डिवाइडेड बाय 9900। ठीक है, ये हो गया। इसको डिवाइड करके देखिए किससे डिवाइड होता है क्या, ये 2 + 1 3, 3 + 6 9। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखिए इसको डिवीजन, यहाँ डिवीजन करके देखिए, ये हो जाएगा 3 4 3 1 3 4 और ये हो जाएगा 3300। अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 4 + 1 5 + 4 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 से डिवाइड कीजिए इसको। 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 8 और ये हो जाएगा 3 1100। ठीक है, 9 + 12 फिर से अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 4 एंड 3 6। ये लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1100 और किसी डिवाइड होता है क्या? कोई बात नहीं, 138 है ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 6 एंड 2 9। अब यहाँ पे 1100 है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 एंड 0। ठीक है, तो हो जाएगा 69/550, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 69/550 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1254545455। एकदम सिंपल। ठीक है, इसको प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे और बता रहा हूं, है ना। चलिए डन। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इसमें ध्यान से देखिएगा। (0.3467 बार प्लस 0.13 प्लस 0.1333 के ऊपर बार रहेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले इसको लिखेंगे
राइट ऑन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार्स हो जाएगा 3 4 6 7 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 9 9 0, हाँ क्या जी, ये 34 है ना, यहाँ पे जो रिपीट नहीं होता उसको माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में 12 माइनस किए थे ना 1254 वाले में, तो जो डिजिट रिपीट नहीं होता है उसको माइनस करेंगे न्यूमरेटर से, फिर जो डिजिट रिपीट होता है उसके लिए 99, डबल डिजिट रिपीट हो रहा है 99, और जो रिपीट नहीं हो उसके लिए 0 रिप्लेस करेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 3 3 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 9900, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, पहले माइनस कीजिए, इसमें से कितना होता है 3 4 3 3 अपॉन 9900 प्लस 1320 डिवाइड बाय 9900, एलसीएम निकाल लीजिए दोनों में से, सो एलसीएम हो जाएगा 9900, नाउ वी हैव 3433 प्लस 1324, ठीक है, दोनों का ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 437, 3 प्लस 2 5 7 एंड 4 4757 अपॉन 9900, कैंसिल होकर, अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 है ना, ठीक है, इसको 0 कर लीजिए, अब 0 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 5, इसको 3 कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 55 और 99, तो 55 3 से कैंसिल होता नहीं है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसका जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 0.48, देख लीजिएगा इसको डिवाइड करके, ठीक है, हो गया। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप लोग बना करके देखिएगा। फॉर एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है 0.873 0.873 up to infinite. Second question is 0.78943 and so on. एक और एग्जाम्पल है 0.250 up to infinite, and ये हो जाएगा नंबर 4 5.0012 के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, बना के देखेंगे। ये आप होमवर्क है, इसको आप घर से बना कर देखिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। ये हो जाएगा 70 बार होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 873 माइनस 8 अपॉन 9900, अच्छा 990 हो जाएगा, ठीक है, ओरल बन जाएगा। आगे बढ़े यहाँ से, ये होमवर्क है। मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन बताते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एडिशन एंड subtraction of recurring decimals। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये चलिए इसको एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 5.732 के ऊपर बार रहेगा प्लस 8.613 यहाँ पर 13 के ऊपर 613 के ऊपर यहाँ पर बार लगा, ठीक है, इसको एडिशन करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे,
हम अलग अलग कर लेते हैं, इंटीजर पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.732 बार प्लस, ठीक है, 8 प्लस 0.613 बार। ओके, अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13, यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन हियर 13 प्लस इंटीजर को इंटीजर था ऐड कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा 0.732 बार प्लस 0.613 बार। इसको सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 13 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 732, राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल विदाउट बार, 732 माइनस जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करेंगे, अपॉन जो डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 9 रिप्लेस करेंगे, और जो डिजिट रिप्लेस नहीं हो रहा है उसके लिए 0 लिखेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 613 डिवाइडेड बाय 9 9 एंड 9। कर सकते हैं इसको सॉल्व, कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 725 अपॉन 990 प्लस ये कुछ होगा क्या, 732 नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, 613 अपॉन 999। देखिए इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या, 2 से करते कैंसिल, बताइए, चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 और 5 4 20 एंड 5 5 145, ये हो जाएगा 5 1 और 5 9, ठीक है, एंड 5 8, ठीक है, तो हमारे पास बच जाता है कितना यहाँ पर 145 अपॉन 198 प्लस 613 अपॉन 999, ठीक है। अब किसी कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने एक मेथड बच गया है, सॉल्व कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो टर्म्स है उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 0.73 आएगा, इसको डिवाइड करने पर 0.73 प्लस ये हो जाएगा 0 पर, देखो यहाँ पर क्या है 999 है ना, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.613, ठीक है, डेसिमल के 3 डिजिट वाले करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड एक माइनस, ठीक है, ऐड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस, इसको यहाँ पर चाहे 0 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 3 से है ना भाई 3, और ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 1 4, 7 6 13, तो 1.343, तो 13 प्लस 1 14, 14.343 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 343 होगा, इसको 343 कर लेना, 14.3, ठीक है, ये इस प्रकार से इसका आंसर है। तो ऐसे इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डील करते हैं, यही एक मेथड है, शॉर्टकट ही तो बना रहे हैं, अदरवाइज शॉर्टकट नहीं रहता तो इस मेथड को हम पुराने मेथड से सॉल्व करते थे एक्स लेकर के, है ना। एडिशन है, एडिशन मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करने थोड़ा टाइम लगा, आप इसको चाहें तो एक और इस मेथड से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 5.732 के ऊपर यहाँ पर बार है, इसमें ऐड करना है 8.613, ठीक, थोड़ा सा नियर बाय आंसर आएगा इसके, इतना चल जाएगा, उसको आप एडजस्ट करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5.732 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहाँ लिखेंगे हम पर 8.613
613 613 613, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐड कीजिए इसको। तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर मिल जाएगा हमको यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पे कुछ डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे चलिए इसको ऐड करके देखते हैं कितने डिजिट हैं। देखिए 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, ठीक है। इसको 3 + 2 5 कर लीजिए, 3 + 1 4, 6 + 2 8, ये हो जाएगा 6 3 9 5 4 7 6 13, कैरी और 1, 9 + 4 14, 14.34, ठीक है। ये इसमें कितना आ रहा है? 14.34 आ रहा है, 14.34 आ रहा है। इजी है ना? तो ये वाला बहुत ज़्यादा आसान है, इस मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड से हमेशा जो है आंसर थोड़ा सा अप्रॉक्स आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसको आप लोग देखिएगा बना करके। 19.368421, 368421, और यहाँ पर हम बार लगा देते हैं 6 के बाद। यहाँ पर इसमें ऐड करना है, तो माइनस कर देते हैं इसको, माइनस 16.2053 के ऊपर बार लगा। माइनस में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, आप हालांकि माइनस तो करना है, करके देखिए इसको। इसको आप लिख लीजिए 19.368421, यहीं तक रहने दीजिए, आगे नहीं बढ़ते। और यहाँ हो जाएगा 16 पॉइंट, ठीक है, 2053। अब इसको चाहे तो हम 53 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस कर दीजिए इसको, माइनस कीजिए, कितना आ रहा है इसमें। आप अप्रॉक्स जैसे आपको आंसर मिलेगा तो आप ले आइएगा। जैसे कि 11 - 3 = 8, यहाँ बच जाएगा ये 1 हो गया ना। 11 इसको कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ये 11 हो जाएगा। 11 - 5 = 6 ना, यहाँ ये 0 हो जाएगा। 361.3, 3.1630, ऐसे अप्रॉक्स कुछ आंसर आएगा इसका। इसको एक स्टेप अगर और सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा इसको 2 स्टेप करके सॉल्व कीजिएगा इसको। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल। इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो रिपीट हो रहा है ना, वो इस प्रकार से है 3.1630068, और इसके बाद और भी ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ आएगा, कर दीजिए। हाँ रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ तक हुआ। चलिए एक इसमें और देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बताया तो मैं आपको यहाँ पर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये शायद थोड़ा अभी पहले बताया था। डिवीजन ये कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। 97.28, तो 81 जो है उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, इनटू 100, ठीक है। और एक सेकंड एग्जांपल भी है, 25.632, 25.632 के ऊपर बार लगा हुआ है, इनटू 55, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 97.28181
8181 और इंटू 100 कर सकते हैं सर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, देखे थे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 97 मीन्स ये हो जाएगा 9728.181818 एंड सो ऑन। एक मिनट 181 नहीं 18181 ठीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा 9728.1818181 लिख सकते हैं क्या? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 81 का बार तो केवल 81 ही रिपीट होगा ना, याद रखना है यहाँ पर। आगे समझे 81 रिपीट हो रहा था ना, तो इसलिए 81 ही आगे चल के रिपीट होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9728.181 का, ठीक है, क्योंकि 81 पहले भी रिपीट होता है, अभी भी रिपीट होगा। कई बार क्या होता है कंफ्यूज होता है बच्चे, इसको 181818 का बार लगा देते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 81 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस 81 का 8 तो इधर आ गया तो अकेले बच गया, ठीक है। वन एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.632 का बार हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ 55, ठीक है। आप चाहे तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। सो वी हैव 25 प्लस ये हो जाएगा 632 माइनस 6 अपॉन 990 और ये हो जाएगा इंटू 55, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 55 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 1375। ये हो जाएगा 1375 प्लस इसमें माइनस कीजिए, कितना होगा 6 और 626 अपॉन 990। इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा। इसको कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कीजिए 626 डिवाइड बाय 990। हाँ मल्टीप्लाई बाय भी करना है इसको, तो इसको इनटू कर दीजिए इसको पहले। तो इसको कर लेते हैं 11 से कर लेते हैं, 11 5 जा एंड 11 90 जा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1375 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और कर सकते हैं यहाँ पर 5 1 जा 5 18 जा, ठीक है। सो वी हैव 626 डिवाइडेड बाय 18 कीजिए, ये और कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 से और कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा एंड 2 9 जा। तो हमारे पास हो जाता है 1375 प्लस 313 अपॉन 9। अब इसको 313 डिवाइड बाई 9 करके देखिए कितना आ रहा है, 34.77 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1375 प्लस 34.777777 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 459 7 3 10 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 4। तो 1409.777 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1409.7 का बार, एकदम सिंपल। ये हो गया फर्स्ट मेथड। एक मेथड और है कि आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे ना लिख करके आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जाएगा 0.6323232 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 55 से, करके देखो कितना आएगा, इतना ही आएगा देखिएगा।
ठीक है, 0.63232 इंटू 55, 34.776 आ रहा है डायरेक्ट, आ रहा है। अब चाहें तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ये आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा स्टेप आपका बच जाएगा। इतना आपको करना क्या है, पहले आप 25 इंटू 55 कीजिए, यू विल गेट यहाँ 1375, फिर 6.63232 करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये आंसर आता है, तो दोनों का ऐड कर देंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, वो भी एक शॉर्टकट है, बता दूं क्या? ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें रिकरिंग डेसिमल्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें केवल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बना करके प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस वी डिड हियर। ठीक है, नाउ